मेरे मन में जो हीरो है वो हीरो है, जो नहीं है वो नहीं है। किसी को बुरा लगता हो तो लगे, और दुनिया का कोई कानून मुझे अपना हीरो चुनने में मेरे लिए बाधा नहीं बन सकता कि ये कानून है, इसको हीरो मानूं। मैं नहीं मानता। मुझे अगर इसी पे तय करना है तो मैं किसी महान को हीरो मानूंगा। मैं बोनो को क्यों हीरो मानूं भाई? जो लोग इतिहास में विलियन होने चाहिए थे वो हमारे हीरो बने, और जो हीरो होने चाहिए थे उसको इस समाज और देश की सत्ता ने विलेन बना दिया। इसीलिए मैंने कहा कि आपके दौर में जब संचार क्रांति है, जब कम्युनिकेशन का दौर है, आप सेकंडों में पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। आप अपने मन की बात आज कह पा रहे हैं। क्या वजह है कि भारत के लेफ्ट मीडिया, राइट मीडिया, सेंटर मीडिया, ऐसा मीडिया, हिंदी मीडिया, उर्दू मीडिया, कोई वो बात क्यों नहीं कहना चाहता? न मंच से कहना चाहता है, न लिखना चाहता है। आप कोई बात एनालिसिस करें, वो मेरे अपने हक में जाए या न जाए, लेकिन बात सच होनी चाहिए। लेकिन हम अपने कद को और अपनी शख्सियत को पहले आगे रखते हैं, फिर सच को गढ़ते हैं। यह विडंबना है हमारी। असली विजय और असली ताकत, जिसे मैं कहता हूं कि सनातन का बोध होना, वो 2019 में हुआ। जिस शख्स को पिछले 20 साल से गाली पड़ रही थी, उसको अपने होने पे गाली पड़ रही थी। उसने किसी की जमीन पे कब्जा नहीं किया था, किसी का पैसा नहीं लूटा था, किसी को नहीं मारा था। लेकिन जब उस शख्स ने यह वादा करा आपसे कि मेरे ऊपर थोड़ी देर के लिए भरोसा करो, और आपने अपने पूरे भरोसे की ताकत उसके पीछे खड़ी करी, तो उसको यह एहसास है कि मैं जिनके बल पे आया हूं उन्होंने मुझे सड़क बनाने के लिए नहीं भेजा है। उन्होंने मुझे राष्ट्र को बचाने के लिए भेजा है। तो राष्ट्र कैसे बचेगा? कि बॉर्डर पे बहुत सारी सेनाएं खड़ी, उससे राष्ट्र नहीं बचते। इस राष्ट्र को जो अंदर से चैलेंजेस हैं उसको भी बखूबी जानता था। लेकिन सेकुलरिज्म का बुखार इस मुल्क में इतना चढ़ा कि जब भी कोई बात होती थी, हमें अंग्रेजों ने बांट दिया, हम तो बहुत अच्छे लोग थे, हमें कांग्रेस ने बांट दिया, हमें मुस्लिम लीग ने बांट दिया। और यह कहकर करके हम लोगों ने अपने अंदर जो विघटनकारी ताकतें थीं, जो देश के खिलाफ काम कर रही थी, उस पर पर्दा डालने की कोशिश की। और हर पाकिस्तान जिम्मेदार, बांग्लादेश जिम्मेदार, देखिए ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अभी क्या हुआ है? एक घटना मात्र ने, एक छोटी सी घटना है, एक बड़े युद्ध का एक छोटा सा मोर्चा भी आपने जीता है। तो इसलिए आपको वो इतिहास भी नहीं पता जिस इतिहास पे आपको गर्व होना चाहिए था। और जो बौने आपसे सवाल करते हैं चौराहों पे, गलियों पे, उनको आप मजबूती से जवाब देते। आपने नहीं किया। जो काम हमारे बुजुर्गों का था, बड़ों का था, उन्होंने ईमानदारी से नहीं किया। उन्होंने सिर्फ यह कहा, बेटा इधर झगड़ा हो रहा है तो तुम इधर से जाओ, इधर हो रहा है तो तुम इधर से जाओ, अब सब जगह हो रहा है तो तुम अमेरिका चले जाओ। हमने उनको लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं किया, सच्चाई से रूबरू नहीं होने दिया हमने। जब तक आप किसी चीज से जूझेंगे नहीं, चाहे वो ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, तब तक आपकी रेजिस्टेंस पावर नहीं बढ़ती। हमने इस देश की रेजिस्टेंस को समाप्त कर दिया है, अवॉइड करने के लिए। इसको अवॉइड करो, क्या फर्क पड़ता है, हो जाने दो, यहीं तो आए हैं, पहले 5 करोड़ थे, 10, ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है। अब वो स्थिति आ गई है कि हमारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। हम हैं कौन? जिस दिन भी आपको अपने होने का पता चल जाएगा, यह देश बदल जाएगा। लिहाजा आपको कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं करना है। जितने भी चैलेंजेस हैं आपके सामने, उन सब में थोड़ा थोड़ा आपको थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करना है। नवंबर आने वाला है, नवंबर में भी एक घटना घटी है। हमने तमाम सारी चीजों में बिना सोचे समझे, मैंने यही कहा कि हमारी बदकिस्मती यह है
कि दुनिया के जितने भी देशों में आजादी की लड़ाई लड़ी गई, उन लोगों ने बेहतरीन काम यह किया कि जब आजाद हुए तो उन्होंने शुरू के जो 10 साल थे वो राष्ट्र निर्माण में लगाए। देश कैसे चलेगा? हमारी दिक्कत यह हुई कि हम आजाद तो हुए 1947 में तथाकथित तौर पर, लेकिन 46 में ही वो प्रधानमंत्री बन गए और पहले दिन से वोट बैंक की राजनीति के चलते हमने राष्ट्र निर्माण का काम ही नहीं किया। लिहाजा पहले दिन से यह होने लगा, इतिहास को ऐसे बताओगे तो हम 19 साल राज करेंगे, ऐसे बताओगे तो हम 30 साल राज करेंगे। तो आपने पूरे इस्तेहाद को डिस्टॉर्ट कर दिया। इसलिए 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे होता है और पैदा नेहरू जी होते हैं उस दिन। तो क्या कोरिलेशन है इसका? क्योंकि हमें जीवित रखना है कुछ लोगों को। ठीक है, उनकी बर्थडे मनाइए, प्रधानमंत्री थे, उसको आप इतिहास से नहीं बदल सकते। 14 नवंबर को आप उनका जन्मदिन मनाइए। लेकिन क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि अगर इस देश में चिल्ड्रंस डे मनाना है तो क्या उसकी डेट हो सकती है कि हम जिन बच्चे चिल्ड्रंस डे मनाएं तो जिसके नाम पे बनाएं उसका नाम सुन के उन बच्चों की छाती चौड़ी हो जाए? क्या वो आइकॉन नहीं है हमारे पास? या उन आइकॉन को बताने से हमारा कद छोटा हो जाएगा? मैं साहबजादा जोरावर सिंह का नाम ले रहा हूं, मैं साहबजादा फतेह सिंह का नाम ले रहा हूं। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, 2 युद्ध में मारे गए। जोरावर सिंह की उम्र 9 साल थी। वजीर खान ने डिक्टेट टर्म किया, मुगलों की हुकूमत थी। 1705 की घटना है यह, इस्लाम कबूल कर लो। साहबजादा जोरावर 9 साल की उम्र, साहबजादा फतेह सिंह 12 साल की हुकूमत। 26 दिसंबर को दोनों को ईंटों में चुनवा दिया गया और उनकी लाशों को दफनाने के लिए जगह नहीं दी गई। क्या हम 26 दिसंबर को चिल्ड्रंस डे नहीं मनाना चाहिए? क्या इस देश के बच्चों को नहीं पता होना चाहिए कि जो लोग आज कश्मीर के कुछ नेता और इस देश में 99% मुसलमान जो कन्वर्टेड है, जिन्होंने तलवार के जोर पे शलवार पहन ली थी, जिन्होंने 2 रुपए किलो चावल के चक्कर में धर्म बदल लिया था, वो जरा साहबजादा जोरावर सिंह से पूछे कि 9 साल के बच्चे ने कहा कि मैं धर्म नहीं बदलूंगा किसी कीमत में, तुम मुझे चाहे ईंटों में चुनवा दो। दोनों सगे भाई चुन दिए गए और उनकी माता गुर्जरी, जब उनको इस घटना का पता चला तो सदमे में मौत हो गई। लेकिन क्या सब कुछ 1947 के बाद से तय होगा? भारत 1947 से पहले भी था। 5000 साल सिर्फ रिटन है, कई हजारों साल से है, जब से यह सृष्टि है। हमारे 3 नाम हैं, जो दिल चाहे कर लो। कभी कभी लगता है कि जैसे चौराहे पर रेड लाइट लगी हो और उसके तीनों तार मेन लाइन से मिला दीजिए, तीनों ऑन है। कोई इंडिया कह रहा है, कोई हिंदुस्तान कह रहा है, कोई भारत कह रहा है। आप तय नहीं कर पा रहे हम क्या हैं। हम भारत क्यों नहीं कहते इसको? लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है, उनका भी है। वो सरकार का काम है, सरकार जो करती है वो करे। मेरे मन में जो हीरो है वो हीरो है, जो नहीं है वो नहीं है। किसी को बुरा लगता हो तो लगे। और दुनिया का कोई कानून मुझे अपना हीरो चुनने में मेरे लिए बाधा नहीं बन सकता कि ये कानून है, इसको हीरो मानूं। मैं नहीं मानता। मेरा हीरो सुभाष चंद्र बोस है, मेरा हीरो सावरकर है, शिवाजी है। मुझे अगर इसी पे तय करना है तो मैं किसी महान को हीरो मानूंगा। मैं बौनों को क्यों हीरो मानूं भाई? क्योंकि वो नहीं है, वो जवाब नहीं दे सकते। हजारों सवाल हैं उनसे भी मेरे।
बहुत हैं, और उनकी शान में गुस्ताखी नहीं कर रहा। ठीक है, भारत सरकार का मामला है, वो वहां है। अभी आरटीआई कहती है कि उन्हें किसी ने महात्मा नहीं कहा था, लेकिन ठीक है, जैसे भी थे वो रहे। लेकिन आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, महात्मा गांधी की गोली लगी, उन्होंने कहा हे राम, किसने सुना था? कौन था वहां कान लगा के कौन सुन रहा था कि हे राम कह रहे हैं? और कौन इतना बहादुर था कि गोली चलते में वो सुन रहा था कि उन्होंने क्या कहा है? हमने क्या गढ़ा है यार? सच बात तो बोलो, सच तो कहो यार। हम तो किसी पदवत पे नहीं है, हमारी कौन सी सत्ता जा रही है? लेकिन गांधी जी नॉन वायलेंस सुनते सुनते पागल हो गया मैं। लेकिन इस नॉन वायलेंस ने 21 लाख लोगों की लाशों पे यह देश तथाकथित तौर पे आजाद हुआ।